अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जो एफडीएमए होता है ना, इसमें जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। हर फ्रीक्वेंसी जो डिवाइड होती है, इससे एसोसिएट एक चैनल होता है। ये मैंने आपको डायग्राम में क्लास में भी समझाया था। इससे एसोसिएट एक चैनल होता है, वो फ्रीक्वेंसी उसी चैनल तक पहुंचती है। यानी कि मेरे पास अगर एक फ्रीक्वेंसी 50 हिस्सों में डिवाइड हुई, तो मेरे पास जो चैनल्स होंगे वो कितने होंगे? 50 होंगे। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी सेंड होगी वो भी 50 चैनल्स के अंदर होगी, और जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी वो भी 50 चैनल्स के अंदर होगी। इसमें जो फ्रीक्वेंसी जो भी डिवाइड होगी, उसको स्पेसिफिक यूज़र या स्पेसिफिक चैनल अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक हनीकॉम्ब की डायग्राम के अंदर समझाया था कि उसके अंदर क्या होता था कि जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो सब सेल्स के अंदर डिवाइड हो रही है, और जो यूज़र होगा मैसेज सेंड करेगा स्पेसिफिक जो सेल के अंदर मैसेज सेंड करेगा, और रिसीव करेगा तो स्पेसिफिक जो सेल है उसके अंदर ही मैसेज रिसीव करेगा। इसके अंदर जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी हमने डिवाइड की होगी, जो सेल डिवीजन हमारे पास हुई होगी, जो हमारे पास चैनल्स बने होंगे, ठीक है, वो एलोकेशन के मुताबिक ही जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी है, वो डिवाइड होकर F1 बन गई। F1 और चैनल मेरे पास C1 है, तो F1 C1 तक ही जाएगी, F2 C2 तक जाएगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि F1 C2 को चले जाए और C2 C3 को चले जाए, इस तरीके से नहीं होगा। जो फ्रीक्वेंसी एलोकेट हुई जिस चैनल को, उसी चैनल तक पहुँचेगी। सेल डिवीजन में बेसिकली बेस स्टेशन एक चीज़ आती है, दूसरा ट्रांसमीटर, और तीसरी चीज़ हमारे पास रिसीवर, और चौथी चीज़ है हमारे पास जो सेल्स आते हैं। सेल डिवीजन जो हुई होती है, जो हनीकॉम्ब वाली डायग्राम हमने पढ़ी थी, उसमें जो सेल्स होते हैं स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुए होते हैं। तो बेस स्टेशन से फ्रीक्वेंसी डिवाइड होकर आगे ट्रांसमीटर से आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसमीटर से ट्रांसफ़र होने के बाद वो कहाँ पर पहुँच जाती है? हमारे रिसीवर पर पहुँच जाती है। ठीक है, बेस स्टेशन से लेके जो रिसीवर तक, वहाँ पे हमारी बैंडविड्थ भी सेट होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी भी सेट होती है। ठीक है, हमारा जो चैनल भी सेट होता है। ठीक है, सेल डिवीजन के अंदर यानी कि जो बेस स्टेशन से हमारी फ्रीक्वेंसी सेंड हुई, ठीक है, रिसीवर से पहुंचने के बाद किस सेल के अंदर एलोकेट हुई, यानी कि हमारा बेस स्टेशन से लेके रिसीवर तक जो डेडिकेटेड पाथ बनेगा, ठीक है, वो किसके बाद बनेगा? सेल डिवीजन के बाद बनेगा। सेल डिवीजन होने के बाद हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो एलोकेट हो जाएगी।